तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके जो है उपयोग के बारे में। तो वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग जो है अक्सर पेपर में आते रहते हैं, जैसे कि रीजनिंग के क्वेश्चन में ले लिया जाए और जीके जीएस में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इनको याद करना बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट लेकर के आए हैं जिनको आप कर देंगे और आप सीधे इनको याद रखना। अच्छे तरीके से ट्रिक्स बताएंगे कैसे आप इसको याद करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर अल्टीमीटर। जब भी लोग अल्टीमीटर की बात करते हैं ना तो कहते हैं नहीं अल्टीमीटर बहुत सही, ये तो अल्टीमीटर जो है कहते हैं काम कर रहा है, ये तो अल्टीमेट ऊंचाई पा चुका है, अल्टीमेट तैयारी कर रहा है, इसकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अल्टीमीटर से हम क्या चीज़ को नापते हैं, ऊंचाई को नापते हैं। दूसरा यहाँ पे है अमीटर। अमीटर से हम क्या नापते हैं, विद्युत धारा को। हर घर में जो है क्या लगा होता है, मीटर, और अमीटर से हम क्या नापते हैं, विद्युत धारा को। तीसरा है फेदोमीटर। फेदोमीटर से हम क्या नापते हैं, समुद्र की गहराई को नापते हैं। क्या नापते हैं, समुद्र की गहराई को। आगे है फिर उसके बाद में सिस्मोग्राफ सी करोगे ना तो भूकंप की तीव्रता का पता चल जाएगा। भूकंप के जब आता है ना तो कैसा हो पृथ्वी होती है जो है सी थर्राने लगती है ना। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि सिस्मोग्राफ से क्या हम नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। आगे है कंपास। कंपास से हम दिशा का ज्ञान करते हैं, ठीक। और आगे फिर उसके बाद में है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप से हम घूमती वस्तु को मापते हैं। और फिर उसके बाद में थर्मामीटर। थर्मामीटर को तो आप जानते ही होंगे, इससे ताप नापा जाता है, मनुष्य के शरीर का ताप भी नापा जाता है। आगे है उसके बाद में फोनोमीटर। फोनोमीटर से हम फोनो मतलब फ़ोन, और उसको इससे समझ लीजिए ध्वनि की प्रबलता को मापने का यंत्र है। क्योंकि हम फ़ोन से बात करते हैं तो हमारी आवाज़ ही जाती है, ध्वनि ही जाती है, तो कितनी तेज़ बोलते हैं फ़ोन में ये पता चलता है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए फोनोमीटर, ध्वनि की प्रबलता। फिर उसके बाद में है बेरोग्राफ। बेरोग्राफ से हम क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। आगे फिर हमने इसी को 2 बार लिख दिया है, फोनोमीटर। फोनोमीटर से ध्वनि की प्रबलता ही मापा जाता है। फिर उसके बाद में है एरोमीटर। एरोमीटर से आप जान ही जाएंगे, एरो मतलब हवा, और हवा की ही जो है भार और उसका घनत्व ये सब नापा जाता है। फिर उसके बाद में रेन गेज। रेन गेज जो है, रेन गेज से हम वर्षा को मापते हैं, वर्षा की मात्रा को मापते हैं। तो जैसे रेन मतलब वर्षा, गेज वर्षा को मापने वाला यंत्र हो गया, ठीक। उसके बाद में बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, वायु दाब को नापते हैं, ठीक। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, वायु दाब को नापते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो बेरोग्राफ भी यहाँ लिख गया है, बैरोमीटर दोनों एक ही हैं, ठीक। उसके बाद में हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं आर्द्रता। आर्द्रता कितनी नमी है, कहाँ पर क्या है, तो ये सब चीज़ चेक करने के लिए। फिर उसके बाद में हिप्सोमीटर से हम समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं। हिप्सो मतलब समुद्र तल से उसकी कितनी ऊंचाई है, ठीक। उसके बाद में आगे है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर से हम रक्तदाब मापते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में स्टेथोस्कोप से हृदय व फेफड़ों की गति को मापा जाता है। और फिर उसके बाद में है जो है आगे लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता नापते हैं। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इससे आप याद कर लीजिए कि दूध में जो है, दूध को मापने के लिए, उसकी शुद्धता को मापने के लिए हम लेक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से हम अति सूक्ष्म दूरियां मापते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आगे है कैरोटोमीटर। कैरोटोमीटर से हम सोने की शुद्धता को नापा जाता है। आगे उसके बाद में है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम विभवांतर को नापते हैं। फिर उसके बाद में लक्समीटर। लक्समीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को नापते हैं, ठीक।